आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? शुद्धिकरण भाई जी, और क्या। मास्क लगाइए, इंजेक्शन दीजिए। जी सर। जरा एनेस्थेशिया लेवल चेक कीजिए। चेक कर रहा हूँ सर। पम्मी उठ उठ। वापस? सती घर नहीं लौटा कल रात से। क्या? बाबा के लोग आए थे, उनके साथ चला गया। रात भर इंतजार किया मैंने, वापस ही नहीं आया। क्या करा दिया आपने? बर्बाद हो गया मैं। बर्बाद नहीं, आबाद हुआ है तू। टांगों के बीच से ही जन्म लेती हैं सारी बीमारियां। पहले दिल दिमाग संतुलन खोता है, फिर इंसान। तो गंदगी को जड़ से खत्म कर दिया। अब तो शुद्ध है और आखिरी सांस तक रहेगा गंदे विचारों से दूर। पापा जी, मैं कैसे पवित्रता से? अरे मूर्ख, अब तो सदा के लिए पूर्ण समर्पित हो गया है तू। अब मन से मन का मिलन होगा। आत्मिक सुख तभी तो मिलेगा। और तू बेचैन क्यों हो रहा है? तू पहला भक्त नहीं है। अपने आश्रम में बहुतों ने शुद्धिकरण करवाया है। तुम्हारे इस पापा जी ने भी करवाया है। पापा जी, आपने? हाँ तो कृपा होने से पहले साधारण इंसान था मैं भी। मेरे दिमाग में भी आते थे अतरंगी विचार। बेचैनी रहती थी, ध्यान बाधित रहता था। तो बस एक दिन चलवा दिया छुरा। अब आंसू क्यों टपका रहा है भाई? मुझे क्षमा कर दो बाबा जी। के बारे में क्या क्या नहीं सोचा मैंने। इतने गंदे विचार। अब तो सबका मन जान लेते। आप तो जान ही गए होगे। क्षमा कर दो मुझे बाबा जी। बिल्कुल जान गया था, लेकिन ऐसे विचारों का बाहर आना जरूरी है। समुद्र मंथन होगा तभी तो अमृत और विष निकलेगा। ये गंदे विचार विष के जैसे हैं। इन्हें मैं ग्रहण करूंगा और शुद्धिकरण का अमृत तेरे लिए। आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते। बाबा जी अभी अंदर है बहन जी। अरे हटी, छोड़िए। सती, भाई क्या हुआ? जपनाम। बाबा जी क्या हुआ भाई को? मेरे रहते क्या हो सकता है इसे? गंदगी की ग्रंथि थी, निकलवा दी। अरे पहलवान, आंखें क्यों फाड़ रही है? फिट है तेरा भाई? इन्हें भी दे दे गुड न्यूज अपनी तरक्की की। कमांडर, भला हो, सबका भला। जपनाम।
कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे वो? हाँ? क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? सच बताओ। अरे झूठ का क्या है? तरक्की करा दी बाबा जी ने मेरी, और क्या, कमांडर बना दिया तेरे भाई को। तनख्वाह 40,000 महीना। मेवात की नई फैक्ट्री में हेड अकाउंटेंट बना के भेज रहे हैं। पर भाई तुझे हुआ क्या था जो इसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस पापा जी से मिलने गया था तो पाँव में दर्द होने लगा। खड़े खड़े दर्द बढ़ गया तो बाबा जी ने तुरंत यहाँ भिजवा दिया डॉक्टरों के पास। पाँव में अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? घर में तो अच्छे भले थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारे? अरे गांठ थी, पहले भी तकलीफ होती थी, तुझे बताया नहीं कभी मैंने। डॉक्टर ने काट के निकाल दी बस। अच्छा, ऐसा कौन सा जहर फैल रहा था कि रातों रात ऐसे ऑपरेशन करा दिया, वो भी मुझे बताए बिना? अरे बाबा जी चाहते थे मैं तुरंत ठीक होके मेवाड़ चले जाऊं। और इतने क्वेश्चन क्यों? भाई तरक्की से हैप्पी नहीं हो तुम लोग? अरे बावला हो गया है क्या? हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे? तेरी तरक्की माने हमारी तरक्की। और सही है, अब तू और भाभी मेवात में, अब जल्दी जल्दी जा और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। नहीं नहीं, मेवाड़ मुझे अकेले जाना है। क्यों अकेले? क्यों? वहां कोई और है इसलिए। समझती नहीं है। अरे हम दोनों जाएंगे तो आप मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? तू होगी तो तसल्ली रहेगी ना मुझे, वरना वहां परेशान रहूंगा हमेशा। भाई डिपार्टमेंट को तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो सोचो कोई खुलकर हमें क्या काम करने देगा। तुम अगर एक अंडर कवर ऑपरेशन का ऑर्डर दे दो तो नथिंग लाइक दैट। यार उजागर, कॉलेज की दोस्ती है तो हेल्प करना तो बनता है, लेकिन ऐसे किसी स्पेसिफिक अंडर कवर ऑपरेशन की परमिशन कैसे दे दूं? वो तो सिर्फ होम मिनिस्टर के हाथ में है। आई कैन ओनली गैदर सम रूटीन इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। सर प्राइमा फेसी जो एविडेंस है, जैसे द डीएनए ऑफ बोथ द सिस्टर्स, सीसीटीवी फुटेज ऑफ होटल शबनम, इन सारे चेन ऑफ इवेंट्स को देखकर हमें तो लगता है कि आपके पास कारण तो बनते हैं। घर से होगा भाभी का, भाई ये बंद नहीं होने वाला, उठा ले। बस एक मिनट। हेलो, क्या हुआ? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर उठा नहीं रहा दैट मींस आई एम बिजी ना। सॉरी, लेकिन 3 दिन हो गए। क्या करूं? जब भी कॉल करता हूं तुम एक ही बात लेके बैठे रहती हो, ट्रांसफर की। अब मुझसे ये लॉन्ग डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अब साथ में रहना है, तुम्हारे नजदीक। उसी में लगाऊं यार, जल्दी हो जाएगा, यू डोंट वरी। अब चलो बाय, आई कॉल यू लेटर। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर नताशा जी। एक काम करते हैं, सिर्फ ये निराला बाबा ही नहीं, मैं और भी 2-3 बाबाओं का रूटीन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देता हूं और तुम लोग अपना काम कर लो। ये फेवर याद रखूंगा डांडी। चल बस कर, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस निराला बाबा का अतीत जो है कुछ अच्छा नहीं है। अब भविष्य भी अच्छा नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच। बी केयरफुल। सी यू सून। थैंक यू।